सो हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। तो आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 फरवरी के करंट अफेयर को। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और आज की क्लास जो है वो ऑफलाइन मोड में रहेगी, यानी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिएगा अब आज की क्लास को शुरू करते हैं और ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन है कि 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है वो किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। 37 सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान। हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड या फिर राजस्थान, इनमें से जो है वो कौन से राज्य में जो है ये सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जिसका 37वां इस बार जो है संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। तो कौन से राज्य में? तो हरियाणा राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो हरियाणा राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा की बात करें तो कहां पर? तो फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद हरियाणा, तो फरीदाबाद हरियाणा में जो है ये 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प फेस्टिवल का जो है, शिल्प फेयर का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। अगर हम बात करें कब से कब तक, और तो इसका आयोजन जो होगा, ये इसका आयोजन जो किया जाएगा, इसके आयोजन की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन किया जाएगा 2 फरवरी से। तो 2 फरवरी से यानी 2 फेब से, 2 फरवरी से जो है 18 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें इसके उद्घाटन की, यानी पिछले कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर हम बात करें इसके उद्घाटन की, तो इसका उद्घाटन जो है ये प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है इसका जो है वो शुभारंभ किया गया है, इसका उद्घाटन जो है किया गया है। और ये कब से कब तक? तो 2 फरवरी से लेकर इसका 18 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा। फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात करें इस फेयर की, अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है 50 देश में भाग ले रहे हैं। पिछले कल ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इसमें 50 कंट्रीज जो है, इसमें 50 कंट्रीज भाग ले रही हैं। भाग जो है ये ले रही है। और तंजानिया जो है वो इसमें जो है वो पार्टनर कंट्री के रूप में जो पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर हम बात करें तो इसमें तंजानिया जो देश जो है, तंजानिया, तो इसमें तंजानिया तंजानिया पार्टनर, तंजानिया जो है ये पार्टनर पार्टनर राष्ट्र के रूप में भाग ले रहा है। पार्टनर राष्ट्र के रूप में जो है ये भाग ले रहा है, भाग ले रहा है। अगर हम बात करें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की, अगर हम बात करते हैं तो ये विश्व का जो सबसे बड़ा जो है क्राफ्ट मेला है, क्राफ्ट फेयर है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। विश्व का सबसे बड़ा शिल्प शिल्प मेला है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य में। और हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन जो किया जा रहा है। और इसका उद्घाटन किया गया है प्रेसिडेंट मिसेस मुर्मू जी के द्वारा जो है किया गया है। और कब से कब तक? 2 फरवरी से 18 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, यानी 2 फरवरी को इसका जो है वो शुरुआत हो चुकी है। 50 कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही है और उनमें से ही एक तंजानिया एक कंट्री है जो इंडिया के जो है, यानी इस मेले में जो है वो इस शिल्प मेले में जो पार्टनर के रूप में जो भाग ले रही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है। ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, ए और बी दोनों। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर ए और बी दोनों। तो खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का जो आयोजन जो किया जा रहा है, उस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, बोथ
ए एंड बी जो है ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर हम बात करें तो विंटर गेम 2024 का जो है वो आयोजन जो है ये लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में किया जा रहा है। बात करें इसका आयोजन जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और बात करें अगर हम इसके एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका इस बार जो एडिशन है ये है फोर्थ एडिशन, यानी चौथा जो है, यानी फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में आयोजित की जा रही है। कहाँ पर? लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम बात करें तो इन गेम्स का जो है, अगर हम बात करें यानी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो है 2024 का जो आयोजन होगा, इन गेम्स का आयोजन दो भागों में किया जाएगा। इन गेम्स का आयोजन जो है ये टू पार्ट्स में, टू चरण में, दो भागों में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इन गेम का आयोजन दो भागों में जो है वो किया जा रहा है, अगर हम बात करें इसका पहले भाग की, अगर हम बात करें इसका पहला भाग फर्स्ट, अगर हम बात करें हम पहले भाग की, पहले भाग का आयोजन जो है, पहले भाग का आयोजन आयोजन 2 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक लद्दाख में किया जा रहा है। पहले भाग का आयोजन लद्दाख में, पहले भाग का आयोजन लद्दाख में 2 फरवरी से लेकर जो है ये 6 फरवरी तक, 6 फरवरी 2024 तक। और बात करें अगर हम दूसरे भाग की, अगर हम बात करें दूसरे भाग का जो है, दूसरे भाग का आयोजन जो है ये जम्मू कश्मीर में, दूसरे भाग का आयोजन जम्मू कश्मीर में जो है ये 21 फरवरी से, 21 फरवरी से जो है ये 25 फरवरी 2024 तक होगा। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में जो है खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का आयोजन किस राज्य में, एक हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है? तो लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख में इसकी शुरुआत हो चुकी है 2 फरवरी को और 6 फरवरी तक ये चलेगा। इसका पहला जो इसका भाग रहेगा, दूसरे भाग का आयोजन इसी महीने 21 से लेकर 25 फरवरी तक किया जाएगा। अगर हम बात करें इसके मैस्टर, अगर हम बात करें इसके शुभंकर के, शुभंकर जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें इसके शुभंकर की, तो इसके शुभंकर का जो नाम है, इसका नाम है शीन ए शी। इसका नाम है शीन ए शी जो है इसका नाम है, यानी हिम तेंदुआ, यानी स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। और इस शुभंकर को अगर हम बात करें कि इसको जो है किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तो इसको जो है वो भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है जयपुर, कोलकाता, बेंगलुरु, नई दिल्ली। जयपुर, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर नई दिल्ली, इनमें से कहां पर जो है ये भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4, नई दिल्ली। तो कहां पर इसका आयोजन हो रहा है? तो नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में भी कहां पर? तो भारत मंडपम में। भारत मंडपम, भारत मंडपम नई दिल्ली में, भारत मंडपम नई दिल्ली में जो इसका आयोजन किया जा रहा है। और यहीं पर जो है 9 और 10 अक्टूबर को जो है वो आयोजन किया गया था। लास्ट ईयर जो है आयोजन किया गया था G20 शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये कब से कब इसका आयोजन किया जाएगा? अगर बात करें इसके आयोजन की, तो कब से कब तक होगा आयोजन? होगा नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। कब से कब तक? तो 1 फरवरी से जो है ये 3 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। अब बात करते हैं क्यों, यानी इसमें होगा क्या। अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहते हैं, तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, भारत मोबिलिटी यानी मोबिलिटी मोबिलिटी ग्लोबल, इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल, एक्सपो
में जो है, एक्सपो में, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में वैश्विक स्तर पर जो है, यानी ग्लोबल स्टेज पर जो है, ग्लोबल लेवल पर जो है, एक्सपो में ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल लेवल पर भारतीय, और जो है ये भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग की, इंडस्ट्री की जो है, उद्योग की शक्ति का जो है, शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है, कि शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है, का जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर 4, नई दिल्ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हाल ही में उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, गोवा। कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर गोवा, इनमें से किस राज्य में जो है ये उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना शुरू की गई है? तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो कौन से राज्य में? तो तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य में जो है ये तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के द्वारा जो है ये योजना शुरू की गई है। अगर हम बात करें कि इसका अर्थ की, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें मीनिंग की, अगर हम बात करें कि उंगलई उंगलई थेडी उंगलई थेडी उंगल उंगलई थेडी उंगल ओरिल ओरिल की अगर हम बात करें, ओरिल के अर्थ की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ हिंदी में होता है आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना, यानी आपके दरवाजे तक जो है, आपके आपके दरवाजे तक जो है वो सेवाएं लाना, यानी ब्रिंगिंग ब्रिंगिंग bringing services bringing services bringing services to your doorstep to your doorstep डोर स्टेप जो है इसका अर्थ है। तो इसको, इस योजना को जो है क्यों शुरू किया गया है? तो इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं का वितरण जो है उसमें सुधार किया जाएगा और विभिन्न योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में जो तेजी लाई जाएगी, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन था कि उंगली थेडी उंगल और ये योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो तमिलनाडु में शुरू की गई है, और इसका मीनिंग होता है ब्रिंगिंग सर्विसेज टू योर डोर स्टेप, यानी आपके दरवाजे तक सेवाएं लाना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन है कि हाल ही में वेब पोर्टल सी केयर्स का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में वेब पोर्टल सी केयर्स का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, प्रहलाद जोशी, अमित शाह। अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, प्रहलाद जोशी, अमित शाह, इनमें से किसके द्वारा जो है ये वेब पोर्टल सी केयर्स का जो है ये शुभारंभ किया गया है? इनमें से किसके द्वारा इसका जो है वेब पोर्टल सी केयर का शुभारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रहलाद जोशी। किस द्वारा किया गया है? तो प्रहलाद जोशी के द्वारा, तो प्रहलाद जोशी द्वारा। अगर बात करें तो ये कौन है? तो ये भारत के जो है कोयला मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी कौन है? तो भारत के कोयला मंत्री। भारत के कोयला मंत्री जो है ये हैं प्रहलाद जोशी। तो इनके द्वारा जो है ये वेब पोर्टल सी केयर्स जो है ये इसके शुरुआत की गई, इसका शुभारंभ जो है किया गया है। अब बात करते हैं इसका शुभारंभ क्यों किया गया है। अगर तो इसका जो शुभारंभ किया, यानी इसके माध्यम से रिकॉर्ड्स को जो है वो डिजिटल जो है वो किया जाएगा। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? तो इसके माध्यम से, यानी सी केयर वेब पोर्टल के माध्यम से जो होगा, इसके माध्यम से इसके माध्यम इसके माध्यम से इसके माध्यम से रिकॉर्ड्स को डिजिटल रिकॉर्ड को जो है वो डिजिटल
डिजिटल बनाया जाएगा, डिजिटल बनाया जाएगा जाएगा। और इसके अलावा जो है, जो भी कोयला खदानों में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भी इसका मेन मकसद है। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य एक तो है कि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना, और दूसरा है दूसरा अगर हम बात करें ऑप्शन की, क्योंकि इसके अलावा जो है, इसके अलावा कोयला खदानों, इसके अलावा जो है ये कोयला खदानों में, इसके अलावा कोयला कोयला खदानों में काम करने वाले में जो है, काम करने वाले मजदूर यानी वर्कर्स, करने वाले वर्कर्स को वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा को जो है, ये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना जो है इसका मकसद है। चलिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद जोशी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया है, जो भारत के जो ये कोयला मंत्री हैं। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी मुझे ढंग से लैपटॉप चलाना नहीं आता है, उसके लिए माफी चाहते हैं, लगता है सीखना पड़ेगा अच्छे से। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर जो है कौन बने हैं? हाल ही में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? ऑप्शन है लोचन सिंह पठानिया, मनोज पांडे, संजीव जोशी, अजीत डोभाल। लोचन सिंह पठानिया, मनोज पांडे, संजीव जोशी, अजीत डोभाल, इनमें से जो कौन बने हैं भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोचन सिंह पठानिया। तो कौन बने हैं? तो लोचन सिंह पठानिया जो है ये बने हैं भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर। तो कौन बने? लोचन सिंह पठानिया ये बने हैं। अब बात करते हैं कि हाइड्रोग्राफी, एक्चुअल में हाइड्रोग्राफी जो होता क्या है, अगर हम बात करें, हम बात करें हाइड्रोग्राफी की, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोग्राफी की अगर हम बात करें तो ये होती क्या है, तो तभी पता चलेगा कि हाइड्रोग्राफर जो बनाए गए लोचन सिंह, इनका जो है काम है क्या। हाइड्रोग्राफी जो है विज्ञान की एक ऐसी जो ये ब्रांच है, जिसमें जिसमें जो है ओशन, लेक्स, सीज और रिवर्स के जो है, रिवर के माप और भौतिक विशेषताओं को जो है वो स्टडी किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है। अगर हम बात करें तो यानी विज्ञान की हाइड्रोग्राफी जो है, विज्ञान की विज्ञान की एक शाखा, विज्ञान की हाइड्रोग्राफी विज्ञान की एक शाखा, एक विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान हाइड्रोग्राफी विज्ञान की एक शाखा, जिसमें ओशंस, सीज, लेक्स एंड रिवर्स के माप, रिवर्स के जो है वो माप और भौतिक विशेषताओं को, और जो है ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, भौतिक विशेषताओं भौतिक विशेषताओं के विवरण का, ये जो है ये विवरण का अध्ययन किया जाता है, यानी उसको जो है स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इसके जो बने हैं भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर जो हैं, तो वो लोचन सिंह पठानिया जी बने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाल ही में पहले FIH 5 पुरुष विश्व कप का खिताब किसने जीता है? हाल ही में पहले FIH 5
पुरुष विश्व कप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है नीदरलैंड, ओमान, इंडिया, मलेशिया। नीदरलैंड, ओमान, इंडिया या फिर मलेशिया में से किसके द्वारा जो है ये पहले FIH5 मैन वर्ल्ड कप का खिताब जो है ये जीता गया, यानी हॉकी का ये वर्ल्ड कप था। इस क्वेश्चन की अगर बात करें राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड किस द्वारा जीता गया है? तो नीदरलैंड के द्वारा। तो नीदरलैंड्स के द्वारा जो है ये जीता गया है, FIH5 पुरुष विश्व कप का खिताब जीता गया है। बात करते हैं, ये तो विनर रहे हैं। अगर बात करें रनर अप की, अगर बात करें रनर अप की जो है, तो ये जो ये मलेशिया रहा है। तो ये जो है ये मलेशिया रहा है। तो मलेशिया जो है ये रहा है, रनर अप रहा है मलेशिया। और अगर हम बात करें फाइव्स की, तो अगर हम बात करें FIH, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FIH5, यानी इसमें क्या होता है कि एक टीम में जो है 5 ही खिलाड़ी जो है वो खेलते हैं। इसको जो है यानी फाइव्स कहा जाता है, यानी हर एक टीम में जो 5 प्लेयर ही जो है वो हॉकी खेलते हैं। तो इसको जो है FIH5 जो है कहा जाता है। ये तो बात की हमने कि मेंस का किसने जीता है। अगर हम बात करें वुमेन का विनर कौन है, यानी वुमेन FIH5 विश्व कप का विनर कौन, अगर हम बात करें वुमेन्स विनर की, अगर हम बात करते हैं, तो वुमेन का जो टाइटल है वो भी जीता है नीदरलैंड्स ने, नीदरलैंड ने, वो भी नीदरलैंड ने ही जीता है। और बात करें अगर हम रनर अप की, तो रनर अप जो है इंडिया रहा है। तो अगर हम बात करें रनर अप की, तो इंडिया जो है इसमें रनर रहा है। और बात करें अगर हम इसके आयोजन की, इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन जो है ये मस्कट ओमान में। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मस्कट ओमान में इसका आयोजन किया गया है। और इसका मेंस का टाइटल जीता नीदरलैंड ने, रनर अप रहा है मलेशिया, और वुमेन का भी नीदरलैंड ही जीता है, और रनर अप इंडिया इसमें रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या 4 फरवरी, इनमें से जो है कब मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी। तो कब मनाया जाता है? तो 2 फेब। तो कब मनाया था? तो 2 फेब्रुअरी को। तो 2 फेब को जो है मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे जो मनाया जाता है। अगर हम बात करें इस बार के थीम, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें थीम 2024 की, अगर हम बात करें, इसका थीम है आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, मानव कल्याण, यानी वेटलैंड्स, यानी जो है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, वेलबींग जो है ये है इस बार का थीम जो है ये रहा है 2 फेब, यानी वेटलैंड, यानी विश्व जो है आर्द्रभूमि दिवस का जो इस बार का थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, इंग्लिश में वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ऐसे बात करते हैं कि क्यों जो है ये आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को ही मनाया जाता है, इस पे बात करते हैं। तो क्या हुआ था कि 2 फरवरी को, तो क्या हुआ था अगर हम बात करें कि क्यों मनाया जाता है, तो 2 फेब, 2 फरवरी 1971 को, 1971 को जो है ये ईरान के, तो ईरान के, ईरान के रामसर नामक शहर, तो ईरान के रामसर, रामसर शहर में, रामसर शहर में, शहर में जो है ये वेटलैंड्स की, शहर में वेटलैंड्स की, वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए, वेटलैंड्स के संरक्षण, वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए, वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था। एक कन्वेंशन जो है, एक कन्वेंशन हुआ था, यानी एक बैठक जो हुई थी जिसमें डिसाइड किया गया था कि जो भी वेटलैंड्स है, जो भी यानी तरुभूमि जो है, उनके आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए इसमें जो है बात की गई थी, कन्वेंशन हुआ था। और इसलिए जो है हुआ था, इसलिए इसलिए हर साल 2 फरवरी, इसलिए हर साल 2 फरवरी को, 2 फरवरी को जो है, 2 फरवरी को वर्ल्ड
वेटलैंड डे मनाया जाता है, वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, वेटलैंड्स डे जो है ये बनाया जो है जाता है। अगर बात करें तो भारत जो है कब इसमें शामिल हुआ था, तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत की बात करें तो भारत 1982 में इसमें शामिल 1982 में इसमें शामिल हुआ था। और बात करेंगे तो भारत का जो पहला जो स्थल बना जिसको वेटलैंड घोषित किया गया था, रामसर साइट जिसको घोषित किया गया था, वो है चिल्का लेक जो उड़ीसा में स्थित है। और भारत के अब तक जो है 80 यानी 80 स्थलों को जो है वो रामसर साइट घोषित किया गया है। लास्ट ईयर तक जो है ये ओनली 75 थी, लेकिन अभी जो है अभी पिछले महीने ही 5 नई रामसर साइट को जो है वो बनाया गया है, जिसमें 3 कर्नाटका की और 2 जो है तमिलनाडु से में जो है वो स्थित है। चलिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 फरवरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में चेस टाटा स्टील चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता? हाल ही में चेस टाटा स्टील चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है लियोन लियोक, मैंडोनका, सयातन दास, वुपाला प्रणीत या फिर कौस्तव चटर्जी। लियोन लियोक मैंडोनका, सयातन दास, वुपाला प्रणीत या फिर कौस्तव चटर्जी में से किसने जो है चेस टाटा स्टील चैलेंजर्स 2024 का खिताब जीता? तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी लियोन ल्यूक मैंडोन का। तो कौन जीता है? तो लियोन ल्यूक मैंडोन का, मैंडोन का जो है ये जीता जी, इन्होंने जो है खिताब जीता है चेस टाटा स्टील चैलेंजर 2024 का। अगर हम बात करें इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, अगर इस पर बात करें हम कि कहाँ पर जो है ये इस टाटा स्टील चेस चैलेंजर 2024 का आयोजन किया गया था, तो इसका आयोजन जो है नीदरलैंड्स में किया गया था। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? तो नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। और अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था, नीदरलैंड ने जीता है FIH मेंस एंड वुमेन्स फाइव्स का जो है वो खिताब जीता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास। और ये रहा आज के इस क्लास का लास्ट प्रश्न। तो क्वेश्चन है कि INS संध्याक का निर्माण किसने किया है जिसे अब 3 फरवरी को कमीशन किया जाएगा? INS संध्याक का निर्माण किसने किया है जिसे 3 फरवरी को कमीशन किया जाएगा? ऑप्शन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, भारतीय डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड या फिर गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, भारतीय डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड या फिर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर, जिसने जो इसका निर्माण किया है, जिसको आज जो है 3 फरवरी को कमीशन किया जा चुका है, वैसे किया गया है। तो गार्डन गार्डन रीच गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर ने, एंड जो है ये इंजीनियर्स ने जो है ये इसका निर्माण किया है और इसे जो है आज 3 फरवरी को कमीशन किया जाएगा। कहाँ पर इसको कमीशन किया जाएगा? तो इसको विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कमीशन किया जाएगा में जो है ये इसे कमीशन किया जाएगा। ये जो निगरानी युद्धपोत है INS संध्याक। ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब कल संडे है तो कल क्लास नहीं होगी, अब हम मिलेंगे मंडे को कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर।